आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस्तेमाल बहुत होता है। इस ज्वेलरी से भी हमने इन्फेक्शन होते हुए देखे अपने क्लिनिकल ट्रायल में, तो उससे बचाव कैसे मुमकिन? देखिए जी, ज्वेलरी के साथ तो बड़ा मजा आता है। ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या होता है? उसमें जिंक होता है, उसमें निकल होता है, निकल निकल ज्यादा देखा जाता है। अब मेरे पास जब मरीज आते हैं ना, तो किसी की कई दफा बीवी साथ होती है, बहन होती है, तो उसको गोल्ड से भी होता है, ऐसे ही। प्योर गोल्ड से भी। तो मुझे वो मियाँ कहता है, डॉक्टर साहब आपने तो कमाल कर दिया, मेरा तो सारी उम्र का खर्चा खत्म कर दिया। अब मेरी बीवी को गोल्ड से है ना, सारी जिंदगी चूड़ियां गोल्ड की, लॉकेट गोल्ड का वो नहीं बना, और ये अंगूठियां नहीं देनी पड़ेगी, मैं आर्टिफिशियल दूंगा। लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी से रिएक्शन होता है। निकल उसमें सबसे कॉमनेस्ट है कॉज। गले या कान में ईयर रिंग्स पहने, नोज पिन पहने, अंगूठी पहने, चूड़ियां पहने, लॉकेट पहने, अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है तो वो जगह रेड हो जाएगी, ऐसे ही। कान लाल हो जाएगा, इरिटेशन होगी। इसको चंबल कहते हैं, एक्जिमा कहते हैं, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। और अगर किसी ने अंगूठी अपने मंगेतर को दिया है, मेल ने फीमेल को या फीमेल ने मेल को, और वो अंगूठी उसने दिया है गोल्ड समझ के, और दूसरे दिन वहां अंगूठी उंगली सूज गई है, तो वो सब झूठ पकड़ा जाएगा कि ये गोल्ड नहीं था, ये आर्टिफिशियल था, और वो उसकी बच्ची की या बच्ची का उंगली सूज गई है। सो ये जो प्योर गोल्ड और प्योर डायमंड है, इससे होती है, लेकिन बहुत कम चांसेस है। प्योर गोल्ड और प्योर डायमंड भी कॉज कर सकता है, इसके चांसेस कम है। लेकिन जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, जिसमें निकल है और उसके अलावा एल्यूमिनियम है और एलॉयज हैं, कोई डली हुई हैं, वो ये कॉज करते हैं। एक बात और बताता चलूं, आजकल शादियों का सीजन है, मेहंदी बहुत लगाई जाती है, मेहंदी से बहुत रिएक्शन आता है। वो जो कोन मेहंदी है, काले रंग की केमिकल वाली मेहंदी, वो लड़कियां हाथों पे, बाजू पे उसके डिफरेंट डिज़ाइन बनवा लेती हैं, उंगलियों पे फूल पत्ते बनाती हैं, और चौथे दिन वो मेरे क्लिनिक में लैंड कर जाती हैं। डॉक्टर साहब मैं तो मर गई, ये तो देखें डॉक्टर साहब मेरा हाथ सूजा हुआ, डॉक्टर साहब खारिश बड़ी, डॉक्टर साहब उसमें केमिकल इतने डले होते हैं कि वो उसको रिएक्ट करते हैं। तो मेरा मशवरा होगा कि वो खवातीन जिनको एलर्जिक रिएक्शंस हैं, जिनको एक्जिमाज हैं फैमिली में, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना पहने, नंबर 1। नंबर 2, केमिकल वाली मेहंदी नहीं यूज करनी, प्योर ग्रीन मेहंदी पत्ते वाली, जिसको हिना कहते हैं, जो आम पहले मिलती थी, वो वाली यूज करें, उससे ही रिएक्शन नहीं होगा। ठीक हो गया सर। इसी से रेलिवेंट, जैसे आपने शादियों की बात की, तो हम हीटर की बात करते हैं। आजकल लोगों को हीटर से, गाड़ी में हीटर लगा हो, घर में हीटर हो, तो उससे भी उनको एलर्जी होती है। इस एलर्जी की वजह क्या होती है, बचाव कैसे मुमकिन है? हीटर वाले लोग तो आपने देखा नहीं, कई दफा तो घर में लगा हो बीच में घुस जाती हैं औरतें, यूं करती करती हुई हीटर लगा हुआ है, तो लोग कहते हैं बीबी बाकियों को भी हीटर आने दो, तुम अकेली अभी घुस जाओगी इसके अंदर ही। ठीक है ना? जो हीटर है, जो गाड़ी में हीटर है, जो आपके कमरों में हीटर लगे हुए हैं, आपने उनको मीडियम पे रखना है। ठीक है। आपने ये नहीं करना कि बाहर ठंड है तो आप बिल्कुल चिमड़ गए उसके साथ जाके, उसके साथ भी आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। जितना आप हीटर में ज्यादा बैठेंगे, उतने स्किन के ट्रॉमा के और चांसेस ज्यादा हैं डैमेज होने के। सो वही कहती है ना कि वो मीडियम सा, अपने ना बहुत गर्म हो ना, बस टेम्परेचर को नॉर्मल रखें घर के। और ये जो हीटर हैं कमरों वाले और गाड़ियों वाले हीटर, इनको मीडियम पे रख के चलाएं, ताकि आपको उस हीट के, अच्छा कई लोगों को जिनका रंग बड़ा गोरा होता है ना, वो अगर थोड़ी देर भी ऐसी हीट में बैठेंगे ना, तो उनको रेड हो जाएगा चेहरा। लोग कहेंगे तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बिल्कुल टमाटर की तरह बाहर बन के आ गए। वो कहते जी मैं तो अंदर कमरे में गया हूँ, वो हीटर चल रहा था, मेरा तो जान निकल गई, मैं तो बाहर आ गया हूँ, दरवाजे खोल दिए मैंने। तो उन लोगों को तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। सर्दियों में भी हीटर मीडियम चलाएं, और नजदीक ये नहीं करना कि उसके अंदर ही घुस जाओ हीटर के जाके, यार दूर बैठो ताकि वो सेफ रहे। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरी बात, आजकल हमने देखा चिलब्लेंस बहुत ज़्यादा होती है लोगों को सर्दियों में, जो ना उनकी उंगलियां हाथों पाँव की मोटी हो रही और दर्द होना शुरू हो जाती है। इसकी क्या वजह होती है और इसके किस तरह हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? चिलब्लेंस होती हैं, और अगर और बहुत स्ट्रांग हो तो उसको फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। ठीक है सर। ये वहाँ अगर आप मरी गए हुए हैं सर्दियों में, नथिया गली गए हैं, पहाड़ों पे बंदा जाता है, तो वो वहाँ से फ्रॉस्ट बाइट लेके आता है, बिल्कुल ही ये उंगलियां उनकी उड़ जाती हैं ऊपर से, उनकी जो स्किन होती है। चिलब्लेंस के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है? गर्म पानी का घर में यूज करना। ठीक। वजू करें तो गर्म पानी के साथ, नहाएं धोएं गर्म पानी के साथ, तहारत करें गर्म पानी के साथ, आप खाना खा के निकले हैं तो गर्म पानी के साथ हाथ धोने। ठंडा पानी गर्मियों में जहाँ टेम्परेचर माइनस में है,
मुल्क में या 1 2 3 डिग्री है, उसमें जितना ठंडा पानी करेंगे वो चिल ब्लेंस हो, हमारी वेसल कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, तो इसलिए स्किन पे इरिटेशन और खारिश होती है हाथ और पाँव की। फिर हम क्या कहते हैं मरीज़ को, अपने आप को वार्म रखो, हाथ में वुलन ग्लव्स पहनो, पाँव में वुलन सॉक्स पहनो, और जो जूता है सैंडल स्लीपर और चप्पल वो नहीं पहनना सर्दियों में। अच्छा, मरीज़ कई एक बड़ी अच्छी बात भी करते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो कह रहे हैं कि वुलन पहनो, वो तो वूल पहन के और इरिटेशन होती है वो ज़्यादा। फिर उनको हम क्या कहते हैं, बिल्कुल होगी, ये दवाइयाँ देते हैं, 2 3 दवाइयाँ होती हैं या इसकी स्पेशल हम देते हैं इसके चिल ब्लेंस के लिए, वो खारिश भी ठीक हो जाती है, वो हाथों की स्वेलिंग भी चली जाती है। और एहतियाती तदबीर में जब भी वज़ू करें तो गर्म पानी के साथ नहाएं धोएं तो गर्म पानी के साथ। ठीक हो गया सर। लोगों की ना एड़ियाँ फट जाती हैं सर्दियों गर्मियों में, हमने देखा है कि बुजुर्ग हैं या उसके अलावा कोई फीमेल मेल दोनों में हमने देखा कि पाँव की एड़ियाँ पीछे से बिल्कुल फटी वाज़ेह नजर आती। इनसे बचाव कैसे मुमकिन, इसका इलाज कैसे होता है? पुराने ज़माने में और अब भी झावा इस्तेमाल किया जाता था, अगर आपको याद हो, तो मरीज़ कहता था जी मैंने झावा रखा हुआ है, मैं उससे मैल उतारता हूँ अपनी। ये जो होती है इसको बीमारी को कहते हैं क्रेटोडर्मा कहते हैं, थिकनिंग ऑफ द एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन। ये जो एड़ियाँ फट जाती हैं, इसका बेस्ट एक इलाज है मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करें दिन में 3। मार्केट बड़ी पड़ी है, जैसे कि पेट्रोलियम जेली है, वैसलीन है, कोल्ड क्रीम है, कोई ऐसी पेट्रोलियम जेली जैसी चीज़ें वो लेके यूज़ करें, या उसके साथ ये स्किन सॉफ्ट रहती है, 2 3 दफ़ा दिन में लगाएं। ये जेनेटिक भी होता है, इसमें जीन में आता है। अब एक खातून को हैं तो उसकी माँ को, बाप को, बहनों भाइयों में भी हो सकती हैं, एक लड़के को हैं उसके वालिद को हो सकती हैं। तो ये जो एड़ियाँ फटती हैं, जो क्रैक्ड हील्स भी कहलाती हैं, इसके लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो अवेलेबल हैं वो भी हम देते हैं, माइल्ड स्टीरॉयडल क्रीम भी देते हैं, उससे एड़ियाँ ठीक हो जाती हैं। ठीक हो गया सर। SSTI स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, ये क्यों होता है और किस किस एरियाज पे हो सकता है? स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन तो है, ये तो बड़ी एक जनरलाइज्ड टर्म है, कॉमन टर्म है। ये क्यों होती है? जब भी आपकी स्किन सेंसिटिव होती है, जब भी किसी, देखें ना आप बिल्कुल आप धूप में चले जाएं, आपको बर्न हो जाएगी स्किन। जब बहुत तेज धूप निकली हो, आप बहुत ठंड में चले जाएं, चिल ब्लेंस हो जाएंगे, आप पे गर्म पानी गिर गया वो आपको कर देगा। अच्छा, सेकेंडरी इन्फेक्शन, आपने बहुत वार्म कपड़े, ओवर वार्म भी पहने हैं, वो भी आपको कर देगी। आपने बिल्कुल ही कुछ नहीं पहना हुआ, वो भी करेगा। तो ये जितनी सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हैं, उसके बाद होता क्या है, हम कुछ साबुन ऐसे यूज़ करते हैं जो हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे पढ़ लेते हैं, अखबारों में देख रहे हैं कि जी वो TV पे इश्तिहार आ रहा है, ये लोशन, ये शैम्पू यूज़ करो। हर स्किन के लिए हर शैम्पू यूजफुल नहीं होता। बिल्कुल, आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछना है कि जी मैं चेहरे पे कौन सा फेस वॉश यूज करूं, हम आपकी टाइप देख के बताएंगे। जो सन ब्लॉक है वो भी इस तरह ही है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो खुद कोई चीज़ यूज ना करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट, और उससे मशवरा करें।